Okay, Bismillah. So this is the third lecture of the wound infection. As we have already started a series of wound infection, जिसमें हम step by step wound infection की types को cover कर रहे हैं. As I have already mentioned in my first lecture of the wound infection के जो International Wound Infection Institute है, उन्होंने बैक्टीरियल बायोबर्डन के अकॉर्डिंग इन्फेक्शन की 5 स्टेजेस को डिस्क्राइब किया था रिस्पेक्टिव टू द वूंड. और जैसे हमने प्रीवियसली कवर किया कि इन्फेक्शन की जो 5 स्टेजेस होती हैं वो स्टार्ट होती हैं कंटामिनेशन से, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वूंड के ऊपर प्रेजेंट हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्दर प्रोलिफरेट करता है, वो लीड्स करता है टुवर्ड्स कोलोनाइजेशन. एंड देन इसकी बैक्टीरियल बायोबर्डन और ज़्यादा हुआ, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्दर मल्टीप्लाई करते गए तो वो लेके जाते हैं टुवर्ड्स द लोकल वोंड इन्फेक्शन. सो टुडेज लेक्चर विच इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ द वोंड इन्फेक्शन इज़ ऑल अबाउट द लोकल वोंड इन्फेक्शन. लोकल वोंड इन्फेक्शन क्या होती है? टर्म से ही आपको आइडिया हो गया होगा. जैसे प्रीवियसली होता है कि जब भी कोई वुंड होता है, स्किन ब्रेक डाउन हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ, स्किन ओपन हो गई, तो उसके ऊपर कंटेमिनेशन हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते रहते हैं और अगर उनको वहाँ पे ना रोका जाए, वो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स वुंड क्लिनजिंग ना प्रोवाइड की जाए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोलिफरेट करते करते एक कॉलोनी बना देते हैं, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर द वुंड. वो ग्रुप ऑफ कॉलोनीज को अगर वहीं पे ना रोका जाए, उनको प्रिवेंट ना किया जाए, तो वो कॉलोनाइजेशन लीड्स टुवर्ड्स द लोकल वुंड इन्फेक्शन. लोकल के टर्म से ही इंडिकेट है कि वो इन्फेक्शन जो सिर्फ लोकलाइज्ड है ओवर द वूंड, वो अभी ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं हुआ, उसने बॉडी में कोई सिस्टेमिक रिस्पॉन्स लेके आना नहीं शुरू किया, वो सिर्फ लोकली लोकेटेड है एट रिस्पेक्टिव टू द वोन. सो लोकल वोन इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होती है जो रिस्पेक्टिवली लोकेटेड ओवर द वूंड ओनली. और लोकल वोन इन्फेक्शन की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, कोवर्ट एंड ओवर्ट. ओके, सो बाय डेफिनेशन लोकल वुंड इन्फेक्शन क्या होती है कि प्रेजेंस एंड प्रोलिफरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन द वुंड, जो एक डिले लेके आना शुरू हो जाए वुंड में, और ये लोकलाइज्ड होता है ओवर द वुंड और थोड़ा सा वुंड से बाहर पेरी वुंड स्किन, बट लेस देन 2 सेंटीमीटर. अगर वुंड और वुंड से थोड़ा सा बाहर जो इन्फेक्शन होती है वो लोकल वुंड इन्फेक्शन. अब लोकल वुंड इन्फेक्शन की फर्दर दो टाइप्स हैं और उन दोनों टाइप्स को हम केस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि फर्दर जब भी कोई क्लिनिक में कोई ऐसा वुंड प्रेजेंट करे और उसमें ये सिम्टम्स हों, तो हम आइडिया कर सकें और डायग्नोज कर सकें कि ये कौन सा वुंड इन्फेक्शन है, आइदर इट्स लोकल और फर्दर जो भी टाइप होती है वुंड की. ओके, सो लोकल इन वुंड इन्फेक्शन की जो फर्स्ट टाइप है वो है कोवर्ट एंड सटल साइंस. कोवर्ट का मतलब होता है कि नॉट अपेरेंटली, नॉट पब्लिकली, और कोई चीज़ ऐसी जो छुपी हुई है और सटल सी है जो अपेरेंट नहीं है. और इसमें क्या होता है लोकल इन्फेक्शन में कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो ग्रैनुलेशन है वो बॉडी का एक नॉर्मल हीलिंग रिस्पॉन्स है, लेकिन अगर वूंड हाइपर ग्रैनुलेट कर जाए, बाहर निकलना शुरू हो जाए उसकी ग्रैनुलेशन, तो वो एक बैक्टीरियल बायोबर्डन को शो करता है. सो दैट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ लोकल वुंड इन्फेक्शन. सेकेंडली, अगर वही ग्रैनुलेशन की, जैसे हमें पता है ग्रैनुलेशन की फर्दर करेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन अगर ग्रैनुलेशन वीक हो और उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो वो भी एक साइन है लोकल इन्फेक्शन का. एक थर्ड टाइप है एपिथेलियल ब्रिजिंग एंड पॉकेटिंग. कि जो ग्रैनुलेशन टिश्यू है ना, वो एक ग्रैनुलेशन होती है हमेशा फ्लैट पूरे वुंड के ऊपर, और लेकिन उसकी पॉकेटिंग है या उसके वो एक पीसेस में स्कैटर्ड है ग्रैनुलेशन के पीसेस और आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो भी एक साइन होता है लोकल इन्फेक्शन का. फोर्थ साइन होता है इंक्रीजिंग एक्सोडेट. कोई भी वुंड जिसके अंदर से ज़्यादा ऊजिंग हो रही है, पानी निकल रहा है, वो भी साइन हो सकता है लोकल इन्फेक्शन का. और समटाइम्स अगर वुंड सारे मेजरमेंट और वुंड मैनेजमेंट की प्रॉपर रजीम को फॉलो करने के बावजूद भी ठीक ना हो रहा हो, डिलेड वुंड हीलिंग आ रही हो, तो वो भी लोकल इन्फेक्शन होता है. अब ये वो साइन है जिसको हम टोटली इग्नोर कर रहे होते हैं, बट ये सटल साइंस होते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि देयर इज सम बैक्टीरियल बायोबर्डन ओवर द वुंड जो वुंड को हील नहीं होने दे रहे. अच्छा, इसमें जो पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि अब ये सारे साइन जो है ना वो किसी भी एक वुंड में इकट्ठे नहीं प्रेजेंट कर सकते. कोई वुंड ऐसा होता है जो बिल्कुल ठीक हील कर रहा हो लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सुडेट रिलीज हो रहा हो. कोई वुंड ऐसा होता है कि हमें लग रहा है कि अच्छा ये ठीक चल रहा है लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, तो माइट बी दिस इज़ अ साइन ऑफ लोकल वुंड इन्फेक्शन. और ग्रैनुलेशन में अगर कभी भी कोई मसला आए तो वो बैक्टीरियल बायोबर्डन या लोकल इन्फेक्शन का साइन होता है.
अब जैसे ये केस स्टडीज हम इसको स्टडी करते हैं कि जैसे एक केस हमारे पास प्रेजेंट हुआ था कि एक 18-year-old बॉय था और जो उसकी लोअर लिम्ब पे राइट लोअर लिम्ब के ऊपर फ्रंट पे एक 8 इंटू 3 सेंटीमीटर वोन था और वो क्रॉनिक अल्सर में कन्वर्ट हो गया था और उसकी जो बेस थी वो हाइपर ग्रैनुलेटिंग बेस थी विद हाई अमाउंट ऑफ सीरो सैंगुनस एक्सुडेट और एडजेस पे इन्फ्लेम थे और पेरी वूम स्किन भी टोटली ड्राई एंड क्रैक थी। तो हाइपर ग्रैनुलेटिंग बेस से ही और एक्सुडेट से इन दोनों से आइडिया होगा कि देर इज़ सम लोकल इन्फेक्शन और हमें इसकी इमिजिएटली स्वैबिंग करके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करना है कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनको लोकली इन्फेक्टेड कर रहा है। ठीक है, और समटाइम्स इसके अंदर बहुत ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज ही इन्वॉल्व होते हैं। सो जो इसको लेबल किया गया रिस्पेक्टिव टू इन्फेक्शन इट वाज लोकल बोर्न इन्फेक्शन विद सटल साइंस। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज ही यूजली डिटेक्ट हो रहे होते हैं विद स्वैबिंग और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। तो फ्यूसिडिक एसिड इज़ अ गुड टॉपिकल एंटीबायोटिक अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। और हाइपर ग्रैनुलेशन के लिए हमेशा हमें 1% हाइड्रोकोर्टिसोन चाहिए होता है जो उसको ग्रैनुलेशन को हाइपर होने से प्रिवेंट करता है। और फर्दर वही जो वोन क्लेंजिंग इज़ वेरी नेसेसरी लोकली इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। लिम्ब एलिवेशन क्योंकि ये लोअर लिम्ब पे था और हाई प्रोटीन डाइट वूंड को हील करने के लिए और एपिथेलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। सो that was the whole scenario of the local bone infection. अब बाय पिक्चर ये इस पेशेंट की पिक्चर तो नहीं है क्योंकि वो हमारा रियल पेशेंट था और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम उसकी रियल पिक्चर्स नहीं शो कर सकते, बट दीज पिक्चर्स आर टेकन फ्रॉम द इंटरनेट रिसोर्सेज। सो जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है कि ये ग्रैनुलेशन बिल्कुल हाइपर ग्रैनुलेट है और ये फ्लैट नहीं है। और जैसे कि ग्रैनुलेशन के अंदर ये गैप्स भी हमें नज़र आ रहा है। ग्रेजुएशन को फ्लैट होना चाहिए और बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, कहीं पे भी कोई गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें गैप्स हैं और यहाँ पे भी ग्रैनुलेशन जो है ना वो हाइपर ग्रैनुलेट है। तो डेट इज़ अ साइन ऑफ लोकल इन्फेक्शन। अब लोकल वोन इन्फेक्शन की एक सेकेंड टाइप है विच इज़ अ क्लासिक साइंस। वो साइंस जो खुद नज़र आ रहे हैं हर किसी को, जो बता रहे हैं कि येस देयर इज़ इन्फेक्शन ओवर देयर। तो क्लासिक लोकल वोन इन्फेक्शन क्लासिक साइंस बहुत सिंपल है। हम सबको पता है कि इन्फ्लेमेशन के 5 कार्डिनल साइंस होते हैं, एरिदीमा, पेन, स्वेलिंग, वार्मथ और इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेडनेस वगैरह, ये 5 साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के। लेकिन लोकल इन्फेक्शन इसके अंदर भी वही एरिदीमा, लोकल वार्म, स्वेलिंग ये सब चीज़ें प्रेजेंट कर रही होती हैं, लेकिन उस जगह से पडुलेंट डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग, बैड स्मेल का डिस्चार्ज आना और स्मेल का ज़्यादा होना, पेन का ज़्यादा होना और वूंड का ठीक होते होते वूंड की ब्रेक डाउन हो जाना, ये साइंस होते हैं क्लासिक साइंस ऑफ वूंड इन्फेक्शन। अब ये भी सब साइंस किसी भी एकदम एक इकट्ठे तो एक वूंड में प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके क्या साइंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको आपने स्टिचेस लगाए हैं, स्यूचर्स लगाए हैं और जो स्यूचर्स 10 डेज में हील होने थे वो 10 डेज के बाद एकदम स्यूचर्स ब्रेक हो गए और वूंड ओपन हो गया, उसको कहते हैं वूंड ब्रेक डाउन और इनलार्जमेंट, जैसे वूंड का साइज़ का भरा होना। तो ये भी साइन होता है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन थी जिसने एक वूंड को इंस्टेड ऑफ ये कि वो हील करे, आपस में स्किन लिंक करे, वो वूंड की ब्रेक डाउन होगी ड्यू टू बैक्टीरियल बायोबर्डन। इसी तरह जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं तो हम ये देखना होता है कि जब भी आप ड्रेसिंग को रिमूव करते हो, ड्रेसिंग को रिमूव करने से स्मेल का आना और स्मेल का डे बाय डे ज़्यादा होना, वो भी एक साइन होता है लोकल इन्फेक्शन, क्लासिक साइंस जो कि बता रहे हैं। उसके अलावा एरिदीमा, वार्म, स्वेलिंग, ये सब चीज़ें तो उसमें प्रेजेंट करेंगी हैं। अब केस स्टडी से कैसे हम इसको कहीं मेजर करेंगे कि ये एक पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट हुए थे, इस पेशेंट की जो राइट फुट की 5th टो पे एम्पुटेशन हुई थी ड्यू टू गैंग्रीन, और गैंग्रीन बना था मे बी ड्यू टू ही वाज डायबिटिक प्लस चेन स्मोकर। तो गैंग्रीन जो है ना वो डायबिटीज़ की वजह से भी आ सकता है या फिर स्मोकिंग वजह से भी आ सकता है, और 5th टो गैंग्रीन थी तो उसकी एम्पुटेशन करनी पड़ी। ठीक है, और एम्पुटेशन के बाद जब वो वोंड प्रेजेंट हुआ था, पेशेंट ऑलरेडी अंदर ओरल एंटीबायोटिक्स और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स के अंदर था, लेकिन फिर भी उसका जो वोंड था उसके अंदर बहुत ज़्यादा पडुलेंट एक्जिटेट था। सो लोकल वोंड इन्फेक्शन में हमेशा जो पडुलेंट एक्जिडेट होता है या इंक्रीजिंग माल अडोर
ये सब चीज़ें उस लोकली एरिया पे इन्फेक्शन को शो कर रही होती हैं। और जैसे इसमें हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो वूंड बेड थी वो 70% नेक्रोटिक थी और 30% ग्रैनुलर थी। तो जैसे ये चीज़ हमने ऑलरेडी भी कवर की हुई है वूंड बेड टिश्यूज़ में कि जब भी कोई नेक्रोटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा तो वो हमें बताता है कि यहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है। ओके, तो इस रजीम में क्या करना होता है कि इस में जो ओरल एंटीबायोटिक्स है वो तो मेडिकल स्पेशलिस्ट ने ही प्रिस्क्राइब करनी होती है, लेकिन टॉपिकल एप्लीकेशन जो हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है उस नेक्रोटिक टिश्यू को भी रिमूव करवाने के लिए और वहाँ पे बैक्टीरियल बायोबर्डन को भी रिड्यूस करने के लिए। तो इस सिनेरियो में जो भी डायग्नोस होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अकॉर्डिंग जो है वो दी गई जेंटामाइसिन, फ्यूसिडिक एसिड एंड आइसोकोनाजोल। जेंटामाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज है अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव प्लस सूडोमोनास। फ्यूसिडिक एसिड बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव और एंटीफंगल्स के लिए आइसोकोना एज एन एंटीफंगल आइसोकोनाजोल। और ये रेगुलर विद रेगुलर वुंड क्लेंजिंग ये सब चीज़ें दी गई ताकि जो 30% ग्रैनुलेशन था वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो और 70% नेक्रोटिक आहिस्ता आहिस्ता कम हो। So that was the whole lecture of the local wound infection. If there is any question, you can ask me freely. Thank you.